हेलो बच्चों, एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में मैं संध्या पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कहानी पढ़ेंगे। कथा साहित्य में पहला पाठ जो शीर्षक है ध्रुव यात्रा। इस ध्रुव यात्रा शीर्षक को केवल सामान्य हिंदी वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो आइए ध्रुव यात्रा शीर्षक जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है उस कहानी के सारांश को समझते हैं। सबसे पहले ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र प्रेमचंद परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं और जैनेन्द्र ने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नई धारा को जन्म दिया। इस कहानी में जैनेन्द्र ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है, जिसमें प्रेम को नारी से अलग एवं उच्च स्थान दिया गया है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से ओतप्रोत है। हर एक पात्र कर्तव्यनिष्ठ और नैतिक है, जिसकी पूर्णता के लिए जीवन अर्पण भी करने से डरते नहीं हैं। तो आइए इस कहानी का सारांश हम क्रमशः पढ़ते हैं। ध्रुव यात्रा कहानी का संक्षिप्त परिचय एक बार देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी ध्रुव यात्रा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। इसमें दर्शन एवं मनोविज्ञान का समन्वय कर मानवीय संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। कहानी में प्रेम को पवित्र बंधन और विवाह को सामाजिक बंधन बताया गया है। लेखक के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि को श्रेष्ठ मानकर प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसने या परखने का प्रयास किया गया है। तो आइए कहानी के तत्वों के मद्देनजर रखते हुए इसकी कथावस्तु को समझते हैं। सारांश या कथावस्तु। विजेता के रूप में राजा रिपुदमन जो मुख्य पात्र हैं। राजा रिपुदमन। कहानी के प्रमुख पात्र नायक राजा रिपुदमन बहादुर उत्तर ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों के बधाइयों और प्रशंसा के प्राप्त करते हुए पहले मुंबई और फिर वहां से दिल्ली आ रहे हैं। उनकी प्रेमिका पत्नी उर्मिला अन्य समाचारों के समान ही इस समाचार को भी पढ़ती हैं, लेकिन इस समाचार के प्रति व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती। राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के प्रेम संबंध। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला का प्रेम संबंध बहुत पहले से था, लेकिन दोनों का परस्पर विवाह कब हुआ स्पष्ट नहीं होता है। राजा रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वे अपने मानस के उपचार के लिए आचार्य मारुत से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने और मन को नियंत्रण न रखने की समस्या का अनुभव होने लगा है। आचार्य मारुति अपनी बातों से राजा को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। तीसरा अंश है विवाह संबंध के स्पष्ट न होने पर भी प्रेम संबंधों के कारण राजा रिपुदमन और उर्मिला की एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने अपने बच्चे के साथ सिनेमा हॉल में जाती है। दोनों आपस में चर्चा करते हैं, संतान का नामकरण करते हैं। वे घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है, अब तुम मेरी संतान के दायित्व की भावना से मुक्त हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्ध प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए प्रेरित करती है। आचार्य द्वारा राजा पर विवाह के लिए दबाव डालना। अगला अंश है जब आचार्य मारुति को राजा के प्रेम का पता चलता है तो राजा को बताते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है और तुम दोनों विवाह करके साथ साथ रहो। अपने आचार्य पिता की बातें उर्मिला नहीं मानती और अंत समय आने पर भी वह उनका अनुरोध स्वीकार नहीं करती और अपने पिता को भूल जाना चाहती है। उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सामने रिपुदमन का झुकना।
राजा रिपुदमन को विश्वास हो गया कि उर्मिला अपने दृढ़ निश्चय से विचलित होने वाली नहीं है, तो पूछते हैं कि कब जाना है। तो उर्मिला उत्तर देती है, जब हवाई जहाज मिल जाए। राजा तुरंत स्कॉटलैंड के लिए जहाज बुक कराने की तैयारी करते हैं। अब अगला अंश है कि रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इस समाचार से संसार के सभी समाचार पत्रों में झूम मची हुई है। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना न था। आज राजा के जाने की अंतिम संध्या आ चुकी थी, माने अंतिम शाम हो चुका था। राष्ट्रपति की ओर से राजा के स्वागत में भोज का आयोजन था। एक से बढ़कर एक सभी सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे। अगला है राजा रिपुदमन की आत्महत्या का समाचार। इस खुशी के वातावरण के तीसरे दिन राजा को जाना था। जब वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो उसके तीसरे दिन राजा को जाना था। उर्मिला ने समाचार पत्र में पढ़ा, राजा रिपुदमन प्रातः खून से भरे पाए गए गोली कनपटी के आर पार निशान है। राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या के पहले लिखा गया पत्र। राजा के कक्ष में तकिए के नीचे पत्र मिला था। पत्र में लिखा था कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता, और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। इसलिए अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो बच्चों, इस प्रकार आपने एक एक खंड को एक एक पॉइंट वाइज हमने आपको सारांश समझाया, और इसका उद्देश्य क्या है ये इसमें बताया जा रहा है कि ध्रुव यात्रा सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके नई विचारधारा को उत्पन्न करते हैं। प्रेम एक पवित्र बंधन है, जबकि विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना ही व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। प्रेम में पवित्रता होती है, जबकि विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना या परखना ही कहानी का प्रतिपाद्य उद्देश्य रहा है, जिसे पूर्ण करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वजनिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च एवं आदर्श प्रस्तुत करना ही इस कहानी का उद्देश्य है, जो सार्थक और रूप में कथा वस्तु में स्पष्ट हुआ है। इस प्रकार यह इस कहानी का सारांश पूर्ण हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें केवल प्रेम का नाम समर्पण होता है, प्रेम का नाम पाना नहीं होता है। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश अब अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसके मुख्य पात्र के रूप में कहानी के तत्व के हिसाब से कथा वस्तु उसका सारांश हो गया। प्रमुख पात्र कौन कौन है? राजा रिपुदमन, आचार्य मारुति और रिपुदमन की प्रेमिका जो उर्मिला है। मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। और प्रकृति और वातावरण क्या है, वहाँ का देश काल का वातावरण क्या है, ध्रुव यात्रा से वापस लौटे हुए हैं, उल्लास का वातावरण है। ठीक, फिर उसका अंत में उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य में इसमें क्या कहा गया है कि प्रेम पवित्र बंधन है, जबकि विवाह एक सामाजिक बंधन है, और प्रेम की भावना से ही व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँच सकता है, या लक्ष्य तक पहुँचाने में उसे सहायता प्रदान करता है। कौन? उसका प्रेम। इसलिए इस कहानी का सारांश और इसका उद्देश्य आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।